नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित अंतिम टॉपिक, अंतिम लेक्चर लेकर आए हैं। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो धारा मापी से ही रिलेटेड है। इसमें हम छोटे छोटे दो टॉपिक देखने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण, उसके पश्चात धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ये दो टॉपिक हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो धारा मापी से रिलेटेड ही था, जिसमें हमने धारा मापी के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। उसमें हमने देखा था कि धारा मापी क्या होता है, धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं, धारा मापी की बनावट, धारा मापी की सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक देखे थे। छोटे छोटे बिंदुओं का हमने विश्लेषण कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है यह धारा मापी से रिलेटेड ही है। इस वीडियो को बेटर तरीके से समझने के लिए आपको धारा मापी का जो बेसिक वीडियो है, जो लास्ट वाला वीडियो है, लास्ट जो टॉपिक है, उसे समझना होगा। उसे समझने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो की लिंक दे रखी, वहां से आप देख सकते हैं। उस वीडियो को भी आप देखिए, फिर आप यहां पर आएंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एमीटर होता क्या है। देखिए, एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में धारा का मापन करता है। तो धारा का मापन करने वाला उपकरण होता है। ये स्थिर धारा का मापन करता है। स्थिर धारा को मापने वाला, धारा का मापन करने वाला जो उपकरण है वो है एमीटर। अब देखिए, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। धारा का मापन करने वाला उपकरण है, धारा का मापन करने वाला उपकरण, मापन करने वाला उपकरण, करने वाला उपकरण है ये। इसकी सहायता से हम धारा को माप सकते हैं। ओके, ये जो उपकरण है एमीटर, ये सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे? इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। इसे कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम में करते हैं। उसके पश्चात देखें, एक आदर्श एमीटर, यदि हम आदर्श स्थितियों की बात करें तो आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस शून्य होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। हालांकि व्यवहारिक रूप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वास्तविक जो एमीटर होते हैं, रियल में जो एमीटर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस होगा, चाहे कम हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता। ऐसा एमीटर व्यवहारिक रूप में पॉसिबल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस शून्य हो। हालांकि लेकिन आदर्श स्थितियों की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस शून्य कंसीडर कर सकते हैं। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो हम लेकर चलते हैं 0। कितना होता है? 0 होता है। ओके, तो धारा का मापन करने वाला उपकरण है। वैसे ये नियत धारा का मापन करता है। धारा की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। तो नियत धारा का मापन इसकी सहायता से कर सकते हैं। ये कौन से क्रम में जुड़ता है? ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कौन से क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। देखिए, इसको दिखाने का, इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो क्या है? इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। एक सिरा इसका धनात्मक, दूसरा सिरा ऋणात्मक, बीच में एरो का निशान,
और आप यहां पर ए लिख देंगे। एमीटर के लिए क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। ये दिखने में किस टाइप का होता है? ये आप यदि इसको देखें, फिजिकली इसको देखें, तो बाहर से दिखने में ये एक घड़ी नुमा संरचना आपको दिखाई देगी इस तरीके की, जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर धारा मापी के बारे में बताया था, ठीक वैसा ही दिखाई देता है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इस तरीके से। यहां पर दो टर्मिनल होंगे। कितने टर्मिनल होंगे? दो टर्मिनल होंगे। साथ में यहां पर रीडिंग्स लिखी मिलेगी आपको, यहां पर रीडिंग्स लिखी मिलेगी, और ये जो रीडिंग्स है वो यहां से जीरो से यहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 एम्पियर, और यहां पर लगा होगा संकेतक। यहां पर क्या लगा होगा? संकेतक लगा होगा। यहां पर आपको मिल जाएगा ए। ये श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कौन से क्रम में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। दिखने में, ये बाहर से दिखने में इस टाइप का आपको नजर आएगा। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम किसी भी एमीटर को, मतलब धारा मापी को एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, या हम ये कहें कि एमीटर का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो विद्यार्थियों धारा मापी की सहायता से हम एमीटर का निर्माण कर सकते हैं, एमीटर को बना सकते हैं। देखें, समझें। अपना जो टॉपिक है आज का वो ये है कि धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। धारा मापी को हम एमीटर में कैसे बदलेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। धारा मापी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब उसी धारा मापी से हम एमीटर बनाएंगे। एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। धारा मापी से एमीटर बनाने के लिए उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूं उसे आप अच्छे से सुन लें। धारा मापी के समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध, जिसे हम संट प्रतिरोध भी कहेंगे, संट प्रतिरोध कहा जाता है, संयोजित करके धारा मापी को हम एमीटर में बदल देते हैं। चलिए मैं पहले वो पुट कर देता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा देता हूं कि धारा मापी के समांतर क्रम में, धारा मापी के समांतर क्रम में, धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध जिसे हम संट प्रतिरोध भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संट प्रतिरोध, जिसे हम और क्या कहेंगे? संट प्रतिरोध। इस समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध संयोजित करके एमीटर का निर्माण करते हैं। संयोजित करके एमीटर का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करेंगे? एमीटर का निर्माण करते हैं। एमीटर का निर्माण करते हैं, एमीटर बनाएंगे इसकी सहायता से। ओके, अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि कैसे हम धारा मापी बनाते हैं, धारा मापी की बनावट की चर्चा की थी। वो यहां पर भी हम देख लेते हैं। हमारे पास में यहां पर दो अवतलाकार कटे हुए चुंबक होते हैं। क्या होंगे? दो अवतलाकार कटे हुए चुंबक होंगे इस टाइप के। ये एक चुंबक है, ये हमारे पास में दूसरा चुंबक है, और ये दोनों इस तरीके से होंगे। एक का एन सिरा है, दूसरे का ये एस सिरा है। एन से एस की ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच यहां पर एक आयताकार कुंडली रखी होती है। इसके बीचों बीच यहां पर क्या रखी होगी? एक आयताकार कोयल यहां पर रखी होगी, और इसके भी बीच में हम एक बेलनाकार कच्चे लोहे की क्रोड रख देते हैं। यहां पर क्या रखी होती है? बेलनाकार कच्चे लोहे की क्रोड होती है, और यहां से एक वायर जुड़ा होता है। इस तरीके से एक वायर जुड़ा होगा फॉस्फर ब्रोंज का, और यहां से एक स्प्रिंग जुड़ी होती है। ये यहां पर एक टर्मिनल होता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। देखो,
ये यहां पर एक टर्मिनल है T1 और ये एक दूसरा टर्मिनल है T2। यहां पर ये एक स्प्रिंग होती है इस तरीके की, ऐसी एक स्प्रिंग होगी, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में T1 टर्मिनल से तार जुड़ा हुआ है, ये T2 टर्मिनल से तार जुड़ा हुआ है। हमने यहां पर आपको कहा है कि समांतर क्रम में, इसके कौन से क्रम में, समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध, जिसे हम संट प्रतिरोध भी कह रहे हैं, जिसे हम और क्या कह रहे हैं, संट प्रतिरोध भी कहा जा रहा है। तो ये इस तरीके से जुड़ता है, इसके समांतर क्रम में ये हो जाएगा, ये हमारे पास में इसका समांतर क्रम हो जाएगा। और ये समांतर क्रम में जोड़ दिया हमने T1 और T2 के बीच में, हमने यहां पर जोड़ दिया संट प्रतिरोध। इसको हम S से लिख सकते हैं, कई जगह पर RS से लिख देते हैं, कई जगह पर इसको S से लिख देते हैं। तो देखो इसको आप अच्छे से समझ लें कि ये हमारे पास में है आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली, ये हमारे पास में है कच्चे लोहे की क्रोड, ये है स्प्रिंग, ये सारा का सारा धारा मापी ही है। इस धारा मापी के समांतर क्रम में ये वाला रेजिस्टेंस जोड़ दी। अब यहां से यहां तक इन दोनों तार के बीच में ये बन गया है, ये तैयार हो गया है हमारा एमीटर। यहां पर लगा होगा एक संकेतक, यहां पर ही क्या जुड़ा होगा, एक संकेतक जुड़ा होगा, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार होता है। तो ये बन चुका है अपना एमीटर। धारा मापी की सहायता से हमने क्या बना दिया है, एमीटर। इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपना, ये तो हो गया चित्र। अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसकी सहायता से इसको थोड़ा समझते हैं। चलिए ध्यान देंगे कि जैसे ये हमारे पास में है धारा मापी, ये हमारे पास में क्या है, धारा मापी, और इस धारा मापी के समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में हमने ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। ये हमने क्या जोड़ दिया है, रेजिस्टेंस। ये अल्प प्रतिरोध है, ये संट प्रतिरोध है, ये संट प्रतिरोध जो कि क्या है, अल्प प्रतिरोध है, अल्प है, संट प्रतिरोध है। इसका जो मान होता है वो काफी कम होता है। अब यहां से आप ध्यान देंगे कि यहां से धारा बह रही है I, इस धारा मापी में से मैं धारा कंसीडर कर लेता हूं IG, तो यहां से धारा आएगी I माइनस IG, I माइनस IG धारा का प्रवाह हो रहा है, I माइनस IG धारा का प्रवाह हो रहा है। उधर से धारा I, यहां से IG, यहां से I माइनस IG। ये हमारे पास में इसका ये वाला जो डायग्राम है वो ये का ये सेम टू सेम ही है। देखो ये अपना धारा मापी कैपिटल G हो गया, इसके समांतर क्रम में ये S जुड़ गया, हमने यहां पर भी ऐसा ही दिखाया है, ये G है और इसके समांतर क्रम में ये S जुड़ गया। मैंने यहां पर धाराएं ले ली है, धारा मापी से प्रवाहित धारा तो है IG, IG क्या है, धारा I तो है कुल धारा, I तो क्या है, कुल धारा। फिर देखें IG है धारा मापी में से प्रवाहित धारा, धारा मापी से प्रवाहित धारा, धारा मापी से प्रवाहित ये धारा है। फिर आप ध्यान दें G यहां पर है धारा मापी का प्रतिरोध, G यहां पर क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध है ये। फिर S हमारे पास में है संट प्रतिरोध, S को हम क्या कह रहे हैं, संट प्रतिरोध, जो कि अल्प प्रतिरोध होता है। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, जो हमने सर्किट में लगाया है, दिखाया है, वो आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब देखो इस बिंदु को मैं नाम दे दूं A, इस बिंदु को नाम दे दूं मैं B। A और B के बीच में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, तो इस A और B के बीच में यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, धारा बह रही है IG और रेजिस्टेंस है कैपिटल G, बराबर इधर भी वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा। तो धारा तो है I माइनस IG और रेजिस्टेंस है S, रेजिस्टेंस कितना है, S है। तो यहां पर जो संट प्रतिरोध होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो यहां से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो संट प्रतिरोध S बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू में कैपिटल जी। ये हमारे पास में संट प्रतिरोध का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। S बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। यहां पर आप ध्यान देंगे तुल्य प्रतिरोध जो अपना एमीटर है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो एमीटर का जो टोटल प्रतिरोध है उसको मैं आर ए से पुट कर रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? आर ए से लिखा जा रहा है। अब देखो ये जो दोनों ही रेजिस्टेंस हैं ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जब रेजिस्टेंस जुड़े होते तो आपने कक्षा 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां पर 1/में G प्लस में 1/में S। तो यहां से अपने पास में आ गया, क्या आ गया है? G प्लस में S, G इंटू में S। R A बराबर G इंटू S बट्टे में G प्लस S। ये अपने तुल्य प्रतिरोध आ चुका है। क्या आ गया है? आर ए बराबर G इंटू एस बट्टे में G प्लस एस। तो विद्यार्थियों कैसे हम एक धारामापी को एमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं, और जो संट प्रतिरोध लगाते हैं वो कितना होगा, और सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में वोल्ट मीटर ये दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापने वाला उपकरण है। दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापने वाला उपकरण है। दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापने वाला उपकरण, विभवांतर मापने वाला उपकरण है ये, मापने वाला उपकरण है ये हमारे पास में। ठीक है, ये समांतर क्रम में जुड़ता है। ये कौन से क्रम में जुड़ता है? ये समांतर क्रम में इनको संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर कौन से क्रम में जुड़ेगा? समांतर क्रम में संयोजित होता है। देखिए एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ रहा था, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। मैं यहां पर बात करता हूं आदर्श वोल्ट मीटर की। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट यदि आदर्श स्थितियों की हम बात करें तो आदर्श जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस अनंत होता है। उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? अनंत होता है, इंफिनिटी। कितना होगा? अनंत होगा। अब किसी भी धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? तो यहां पर उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। देखो इन चीजों को क्लियर करना, एमीटर के अंदर अल्प प्रतिरोध जोड़ रहे थे, यहां पर उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे। वहां पर धारामापी के समांतर क्रम में हमने अल्प प्रतिरोध जोड़ा, यहां पर हम धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे। यह आपको समझना है। देखें ये भी दिखने में तो कैसा होगा, जैसे अपने पास में ये कोई सर्किट है, ये कोई रेजिस्टेंस है, और हमारे पास में यहां पर ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है। ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करने हेतु हम यहां पर एक वोल्ट मीटर संयोजित करेंगे। तो वोल्ट मीटर को इस तरीके से एक एरो का निशान लगाकर इस तरीके से दिखाया जाएगा। यहां पर V इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समांतर क्रम में जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर बात करूंगा धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अपना टॉपिक यही है, धारामापी की सहायता से हम क्या बना रहे हैं? वोल्ट मीटर बना रहे हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं ऐसा? धारामापी के
श्रेणी क्रम में, धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके, उच्च प्रतिरोध को संयोजित करके, उच्च प्रतिरोध को संयोजित करके किसी धारामापी को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। जो हमारा सर्किट था वैसा का वैसा ही सर्किट है, ये अपना धारामापी है, ये अपना क्या है, धारामापी। अब इस धारामापी के श्रेणी क्रम में यदि हम क्या जोड़ दें, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दें, तो वही क्या बन जाएगा, एक वोल्टमीटर बन जाएगा। ये जैसे हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ये उच्च प्रतिरोध है, RH से हमने लिखा है, तो ये अपने पास में अब बन चुका है इस टाइप से। ये जो पूरा का पूरा इस बॉक्स में मैंने बंद किया है, ये वोल्टमीटर है। ये क्या है, ये वोल्टमीटर को इंगित करता है, ये वोल्टमीटर को बताता है, वोल्टमीटर को बताता है। क्लियर? तो देखिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेटर तरीके से इसको समझ लेते हैं। एक डायग्राम मैं आपके लिए रख देता हूं कि ये हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है, कोई प्रतिरोध है। अब इसके समांतर क्रम में हम वोल्टमीटर जोड़ेंगे, तो वोल्टमीटर कैसे बनेगा, ये धारामापी, ये आपके पास में हाई रेजिस्टेंस, ये बन चुका है, ये क्या बन चुका है, ये अपना बन चुका है, ये वोल्टमीटर। इस बॉक्स में जो बंद है वो है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी, ये कोई रेजिस्टेंस है, ये क्या है, कोई रेजिस्टेंस है। यहां से बहने वाली धारा है I, और यहां से बहने वाली जो धारा है वो है IG। यहां से कितनी धारा आ रही है, IG आ रही, इसका रेजिस्टेंस है G, यहां का रेजिस्टेंस है RH। थोड़ा सा मैं इसको, ये भाई ये जो हमने जोड़ा है, ये किस तरीके से जोड़ा है, इसको समझाने के लिए वापस एमीटर वाले चित्र की ओर ले चलता हूं, इस वाले डायग्राम की ओर ले चलता हूं। देखो यहां पर हमने समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ा, यहां पर हमने कौन से क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ा था, समांतर क्रम में। अब यहां पर अपन को क्या करना है, इसे ही समझना है। यहां पर ये यहां से ये हमने जोड़ दिया इसके श्रेणी क्रम में RH, क्या जोड़ दिया, RH जोड़ दिया है। तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये विभवांतर का मापन करेगा। अब ये क्या बन चुका है, पूरा का पूरा श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया है, तो ये बन चुका है वोल्टमीटर। ये क्या बन चुका है, वोल्टमीटर बन चुका है, वोल्टमीटर का निर्माण हो चुका है। तो ये दोबारा डायग्राम, इतना बड़ा डायग्राम न बनाकर मैंने इसको शॉर्ट में समझाया है, सिंबल के जरिए समझाया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि भाई ये तो अपने पास में धारामापी, इसके श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया RH। RH क्या चीज है, यह है उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध है। ये जो कैपिटल G आप देख रहे हैं, कैपिटल G, ये धारामापी का प्रतिरोध है। क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है ये, ठीक है। और ये जो IG है वो धारामापी से प्रवाहित धारा, धारामापी से प्रवाहित धारा है, धारामापी में से बहने वाली धारा है। ओके, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखो प्रतिरोध के सिरे, अपने पास में प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध है। प्रतिरोध के सिरों A और B के बीच का विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों A व B के मध्य का विभवांतर, मध्य का विभवांतर, विभवांतर ही मापा जा रहा है, तो विभवांतर कितना होगा वो देख लीजिए। विभवांतर को हम V से लिख रहे हैं,
देखो v बराबर होता I इंटू आर, इधर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर और इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर सेम रहेगा। यदि समांतर क्रम में दो सर्किट जुड़े हुए हैं या दो शाखाएं हैं और दो बिंदुओं के साथ में जुड़ी हुई है तो दोनों पर वोल्टेज ड्रॉप सेम होंगे, विभवांतर समान होगा। तो इधर इसका इसके बीच का विभवांतर हमने कंसीडर कर लिया भाई V है, कितना है V, तो इधर का भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V ही होगा। तो यहां से बहने वाली धारा तो कितनी IG और रेजिस्टेंस कितना G प्लस में RH, G प्लस में RH। एक तो चाहिए हमें वैल्यू RH की, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास में क्या आ जाएगी V बट्टे में IG बराबर G प्लस में RH, और यहां से RH हाई रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा V बट्टे में IG माइनस में कैपिटल G। ये आ चुका है विद्यार्थियों कि धारा मापी को वोल्टमीटर में जब रूपांतरित करते हैं तो जो हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, वो V बट्टे में IG माइनस कैपिटल G के बराबर होगा। देखिए विद्यार्थियों, इनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में तो पूछे जाते ही है। यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं या RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन पर आधारित क्वेश्चंस आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो इन पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो V है ये है वोल्ट मीटर का टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज जो प्रास है उसकी कितनी है वो वाला है। IG है धारा मापी में से बहने वाली धारा, और G है, और ये भी है पूर्ण स्केल के लिए धारा कि मैक्सिमम कितनी धारा बह रही है वो है, और G है धारा मापी का रेजिस्टेंस, RH है वोल्ट मीटर जब हम बढ़ाएंगे धारा मापी की सहायता तो उससे श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ वो है RH। तो जो सिंबल है वो क्या क्या है वो आपको क्वेश्चंस में समझने होंगे। कुछ इनमें से 4 जैसे राशियां हैं तो इनमें से 3 राशि आपको दी जाएगी, 1 राशि आपको पूछी जाएगी। तो विद्यार्थियों, ये आज का हमारा टॉपिक था धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है ये अपने इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था, और मुझे उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड हमने एक एक करके सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर का पहला टॉपिक लेकर आएंगे। विद्यार्थियों, यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 9th 10th 11th 12th इनके हैंड रिटन नोट्स या वीडियोस के कोर्स यदि आपको चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। अपनी जो एप्लीकेशन है BCS अकेडमी नाम से आपको मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन मिलेगी, उसको डाउनलोड कीजिए। वीडियोज और नोट्स के कोर्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं, देखिए। और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे अंक, अच्छा ज्ञान, देखिए विद्यार्थियों, यदि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अंक तो अपने आप ही आ जाएंगे। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको फिजिक्स का अच्छे से अच्छे बारीकी से नॉलेज हो ताकि आप अच्छे अंक अर्जित कर सके। नॉलेज होगा, हर एक टॉपिक क्लियर होगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो अंक तो अपने आप ही आ जाएंगे। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।